Hello students of class 11th. Today I will continue teaching the chapter of mathematical tools. Its part 1 is over. Although the name was just mathematical tools, we can correct it. The earlier lecture's name as mathematical tool 1 because this is mathematical tools 2. So we continue the logarithm part. हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम. तो मैं आपको बता रहा था कि लॉगरिथम क्या है. इसकी डेफिनेशन है इफ a पावर x इज इक्वल टू m देन log m यहां लिखेंगे टू द बेस a इज इक्वल टू x. तो ये याद रखें कि हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं log m टू द बेस a. इसको पढ़ते हैं log m टू द बेस a. ठीक है. तो ये हो गया log. log के फार्मूले भी हो चुके हैं. log mn टू बेस a इक्वल टू log m टू बेस a प्लस log n टू बेस a. अगर यहां पर m अपॉन n है तो यहां हो जाएगा माइनस. और अगर log m टू द पावर n टू बेस a है तो हो जाएगा n इंटू log m टू द बेस a. ठीक है. तो log के कई और फार्मूले हैं जो मैं आपको बताता हूं. हम लोग बना सकते हैं वो फार्मूले. किसी भी नंबर का log हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और टेबल से भी. लॉग की टेबल्स आती हैं जो कई बार एग्जाम में दी जाती हैं कि आप टेबल्स का यूज कर लीजिए. जैसे कई बार एग्जाम में एटलस दिया जाता है. तो अपन कह सकते हैं जैसे कोई भी नंबर है a पावर अगर अपन कहें इनफाइनाइट तो आएगा इनफाइनाइट. जहां a जो है वो 0 नहीं है या 1 नहीं है. तो a पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट. तो अगर आप इसको पलट देंगे मतलब ये अपान 1 है अपान 1 है. अगर आप इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान a पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 अपान इनफाइनाइट. तो इसको आप कह सकते हैं a पावर माइनस इनफाइनाइट और ये हो जाएगा 0. तो इससे log निकल आएगा. log में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. क्या हो जाएगा log 0 टू बेस a इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट. तो ये भी आप एक फार्मूला याद रखिए. तो log कोई भी नंबर बेस वही नंबर इक्वल टू 1 एक ये फार्मूला है. और log ऑफ 1 टू बेस एनी नंबर 0 एंड log ऑफ 0 टू बेस एनी नंबर a मतलब एनी नंबर इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट. तो ये log की जानकारी हो गई. और अब हम लोग log से आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा पार्ट 11th क्लास में और 12th क्लास में और पूरी जिंदगी में फिजिक्स में उपयोगी होता है. वो पार्ट हम आपको बताएंगे. खासकर जो बच्चे कॉमर्स लिए हैं या बायोलॉजी लिए हैं उनको पढ़ाया नहीं जाएगा ये पार्ट. या हो सकता है पढ़ाया जाए कॉमर्स में कहीं किसी जगह, लेकिन यूज़ तो अभी से पढ़ेगा इसलिए पढ़ाई हम कर लेते हैं. तो अब हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री. So trigonometry is the branch of
मैथमेटिक्स आर ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री which deals with relationship among the angles and sides of a triangle। तो यहां पर देखिए, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, राइट एंगल का मतलब जो अच्छा एंगल है जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल। और इससे छोटा एंगल होगा तो वो कहेंगे एक्यूट एंगल, और इससे बड़ा एंगल होगा, अगर ये बन गया एंगल, तो अगर इससे छोटा एंगल मतलब ऐसा, और इससे बड़ा एंगल मतलब ऐसा, तो बड़ा एंगल होगा तो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम बात अपनी शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से, कि राइट एंगल जिस ट्रायंगल में हो उसे बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल मान लेते हैं फाई है, इसको पढ़ते हैं थीटा और इसको पढ़ते हैं फाई। तो यहां पर क्या होगा कि अगर तीनों एंगल का समेशन कर देंगे तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 90 प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 180। हमें यहाँ फाई चाहिए, तो मतलब इन दोनों को हम वहां ले जाएं, तो -90 माइनस थीटा, तो फाई आ जाएगा 180 माइनस 90 इज 90 माइनस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये फाई है, जिसका मतलब होता है 90 माइनस थीटा। तो ये याद रखिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है ही है और दूसरा थीटा है, तो फिर जो तीसरा होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। ये याद रखें हमेशा। जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक तो 90 है ही। अब ये एंगल अगर x है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, फिर से देखिए, ये 90 है, ये एंगल अगर 20 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20, मतलब 70। ठीक है, ये याद रखें आप। मतलब इन दोनों का समेशन जो है 20 और 70, ये 90 होना चाहिए, क्योंकि एक 90 तो हो ही गया है। अब यहां पर हम लोग लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि आपको एंगल के मेजरमेंट के बारे में थोड़ा बता दें कि एंगल वी मेजर एंगल बाय प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर से हम एंगल नापते हैं, और एंगल की जो यूनिट होती है तो एक होती है डिग्री, जिसको हम लोग 0 से दिखाते हैं, और दूसरा होता है रेडियन, जिसे हम शॉर्ट में आरडी भी कहते हैं या आरएडी भी कहते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट से है, इसलिए इसके शॉर्ट फॉर्म में आगे डॉट नहीं लगाएंगे, जबकि डिग्री के शॉर्ट फॉर्म के आगे कई लोग यहाँ डॉट लगा देते हैं।
तो हम लोग अक्सर एंगल नापते हैं डिग्री में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग नापेंगे रेडियन में। अब एक फार्मूला भी मैं आपको बता दूं कि एंगल कैसे बनता है। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का हम वी टेक ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस इज सर्कल, वी टेक ए कंटिन्यूअस पार्ट, say its name is PQ. Now circle has got a center, say O. So when you join O with Q and O with P, an angle is formed. Say this is angle theta. So theta is equal to, फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा को जो बना रहा आर्क ये वाला, मतलब पी क्यू। ये याद रखें कि थीटा जब हम बनाएंगे तो वो इस तरह बनेगा, और क्यू जब लिखेंगे तो इस तरह बनेगा। क्यू तो ABCD का PQR है, थीटा अल्फा बीटा गामा ये इंग्लिश के लेटर नहीं है, किसी दूसरी लैंग्वेज के लेटर। तो आर्क मतलब PQ आर्क, आर्क ऐसा बनाने का मतलब है कि आप यहां से यहां तक इसको मेजर करिए ऐसे ऐसे चल के। अगर आप ऐसे नहीं बनाएंगे तो PQ का मतलब हो जाता है कि आप सीधे सीधे मेजर करिए, मतलब कॉर्ड। इसीलिए मैंने ऐसा बना दिया क्योंकि आपको ये नापना है। अपॉन रेडियस का मतलब होता है सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट के डिस्टेंस, चाहे OP ले लिए चाहे OQ ले लीजिए, तो OP या PO। तो अगर आप ये डिस्टेंस नापेंगे, मान लीजिए डिस्टेंस आपने नापा और ये हो गई लगभग मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, और रेडियस आपने इसको नापा तो ये मान लीजिए हो गया 15 सेंटीमीटर, तो एंगल आ जाएगा थीटा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 से भी कट जाएगा, 5 4s are 5 3s are 1.33। अब आप देखिए क्या एंगल ये 1.33 है? नहीं भाई, ये तो बड़ा सा एंगल दिख रहा है। ये एंगल प्रोटेक्टर से अगर आपको जानकारी हो तो लगभग ये 70-80 डिग्री के आसपास, 70 डिग्री है, 80 डिग्री लग रहा है, लेकिन ये 1.33 कैसे आ रहा है? तो आप इसको ध्यान दीजिए, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि यूनिट कैंसिल हो गई, इसीलिए इसमें अपने से यूनिट लिख देंगे रेडियन। ठीक, रेडियन में आ गया। तो याद रखिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंड इन दिस मेथड, by this method, if you determine the value of angle, you will find the angle not in degree, angle in radian you will find। तो इस मेथड से एंगल नाप लेंगे, उसके लिए प्रोडक्टर भी नहीं चाहिए, लेकिन इस मेथड में जो एंगल आएगा उसकी यूनिट होगी रेडियन। अब रेडियन आ गया, लेकिन आपको तो आदत है डिग्री की, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने का मैं आपको फार्मूला अभी बता देता हूं। उसका फार्मूला हम खुद ही निकाल सकते हैं। आइए हम बात करें होल एंगल। जैसे पूरा सर्कल है, तो हमने इतना बड़ा आर्क लिया जिसने कि इतना एंगल सबटेंड किया। अगर हम बड़ा आर्क लेते तो दैट वुड हैव सबटेंडेड ए बिगर एंगल, और बड़ा आर्क लेते, ये आर्क, तो ये एंगल सबटेंड करता, ये आर्क ये एंगल सबटेंड करता, और बचा ये आर्क ये एंगल सबटेंड करता, और पूरा आर्क पूरा एंगल सबटेंड करता, इसको कहेंगे होल एंगल। फार्मूला वही रहेगा, आर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर है और सेंटर तो होगा ही सर्कल में बीचों बीच का पॉइंट। तो अगर ये सेंटर है और ये रेडियस है, तो अगर आप ये पूरा एंगल निकालेंगे
तो होल एंगल इज इक्वल टू होल आर्क, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो होल एंगल इज इक्वल टू होल आर्क अपॉन whole radius, but whole radius is just radius because radius is always taken the whole. और आप अगर ये लंबाई की बात करें तो आपको मालूम होगा ये कितनी होगी 2 पाई आर, और रेडियस इज आर, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पाई रेडियन। कहने का मतलब ये पूरा एंगल होता है 2 पाई रेडियन। अब आप जरा सोचिए कि ये एंगल, पूरा एंगल आपने क्या पढ़ा है कि कितना होता है। हमने अभी निकाला कि वो 2 पाई रेडियन होता है, पर आपने क्या पढ़ा है कि वो होता है 360 डिग्री। मतलब रेडियन में जिस एंगल को दुनिया कहती है 2 पाई, वो डिग्री में हो जाता है 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, तो यहां से आ गया पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई को कह सकते हैं पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और 180 डिग्री, अब पाई का मतलब हमेशा लगभग 3.14 होता है, तो ये आ गया 57.3 डिग्री लगभग। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन लगभग 57.3 डिग्री है। इसलिए याद करिए वो एंगल हमने जो देखा था वो 1.33 रेडियन था, जो कि लगभग 80 डिग्री के आसपास आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेडियन में एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो एक जनरल आपको फार्मूला दे देते हैं कि अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हो तो आप उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में दिया हो तो डिग्री में करना है। जैसे मान लीजिए दिया है 3 रेडियन, तो 3 इंटू 57.3 डिग्री में आ गया। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई एंगल डिग्री में है तो उसमें आप पाई का मल्टीप्लाई कर दें और 180 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाता है रेडियन। जैसे 180 डिग्री अगर है तो 180 कैसे हो जाएगा, पाई रेडियन आ जाएगा। और अगर कोई एंगल आपको रेडियन में दिया है तो इंटू 180 करेंगे और अपॉन पाई कर देंगे तो वो आ जाएगा डिग्री में। तो आप हमेशा याद रखें ये 2 फार्मूले, कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना, क्योंकि हमारी आदत हमेशा से है डिग्री की, और अब हम लोग को इंटरनेशनल सिस्टम में यूज करना पड़ेगा रेडियन को। तो अब हम लोग लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए इसका नाम रख दें PQR। ये एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को थोड़ा ऐसे बता देते हैं, बाकी एंगल को ऐसे बताते हैं। तो अगर ये एंगल मान लेते हैं कि एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा,
कोई कहेगा बीटा हो जाएगा, ऐसा नहीं, कितना बीटा का मतलब क्या, वही 90 माइनस अल्फा बताया था। अगर ये अल्फा तो वो 90 माइनस अल्फा, अगर वो अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा। तो यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो वो होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट और साइन का उल्टा कोसेकेंट, कोसाइन का उल्टा सेकेंट, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं साइन, इसको शॉर्ट में कहते हैं कॉस, इसका शॉर्ट नेम है टैन, इसका शॉर्ट नेम है कोसेक, इसका शॉर्ट नेम है सेक और इसका शॉर्ट नेम है कॉट। इतना ले लेते हैं, 3 लेटर सब जगह से ले लेते हैं। तो ये फुल नेम है, ये शॉर्ट नेम। अभी क्या है, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ lengths of the sides of a triangle। ठीक है, तो साइड्स के बारे में आइए बात करें। एक होता है परपेंडिकुलर, एक साइड का नाम है जिसे हम कहेंगे स्मॉल p। ये कैपिटल P Q R ये पॉइंट्स वो नहीं, ये स्मॉल क्यू, स्मॉल p। तो परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो होती है अपोजिट टू द एंगल इन कंसिडरेशन। जो एंगल जिस पर हम विचार कर रहे हैं उसके अपोजिट में जो साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 90 माइनस अल्फा पे विचार कर रहे हैं, तो उसके सामने वाली साइड पी आर हो जाएगी परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम अल्फा पे विचार कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड पी क्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर। देखिए, ट्रायंगल में 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं। तो 3 साइड के आप नाम देख रहे हैं, 3 साइड हो गई पी क्यू, क्यू आर, आर पी, और 3 एंगल हो गए, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। एंगल पी का पूरा नाम है आर पी क्यू। वी कैन से एंगल पी या एंगल आर पी क्यू। एंगल क्यू को क्या बोलेंगे? एंगल क्यू या एंगल पी क्यू आर। और एंगल आर को क्या बोलेंगे? एंगल आर या एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालेंगे, मतलब साइन कॉस टेन, वो हम या तो एंगल आर का निकालेंगे या एंगल पी का निकालेंगे, क्योंकि सॉरी आर का या क्यू का, क्योंकि पी तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अभी नहीं निकालेंगे, बाद में फिर आपसे कुछ चर्चा हम करेंगे। तो अगर हम कंसीडर करते हैं 90 माइनस अल्फा को, तो उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड अपोजिट टू द एंगल इन कंसिडरेशन। हमने जो कंसिडर किया ये, तो क्या सामने वाली साइड, देखिए इसके बगल में ये साइड है, इधर बगल ये साइड है, तो बगल वाला सामने वाला तो नहीं कहलाता, तो ये भी बगल वाला, ये बगल वाला, ये है सामने वाला, तो इसके सामने की साइड पी आर, तो परपेंडिकुलर हो गया पी आर।
उसके बाद एक तो होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है हाइपोटेन्यूस। ये हमेशा के लिए पहचान लीजिए। कई बच्चे सोचते हैं ऐसा खड़ा खड़ा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है यहाँ हो गया, लेकिन अगर हम अल्फा की बात करेंगे ना तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आइए अल्फा ही ले लें, इसलिए कि कई बच्चे आदत में रहते हैं कि परपेंडिकुलर मतलब खड़ा खड़ा, तो उनकी गंदी आदत छुड़ाने के लिए आइए हम अल्फा की बात करें। तो अल्फा के जो सामने साइड है पी क्यू, वो हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कौन होती है? साइड विच इज अपोजिट टू द एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो 90 के सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज यहां हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 के तो ये दोनों बगल वाली है, ये सामने वाली साइड आर क्यू, तो आर क्यू हो गई हाइपोटेन्यूज। याद रखें, चाहे हम ये एंगल कंसीडर करें चाहे वो एंगल, कंसीडर का मतलब है जिसका साइन कॉस टेन कॉट निकालना हो, तो चाहे ये करें चाहे वो, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। और बेस तीसरी साइड कहलाती है। बेस हमेशा वो साइड होती है जो कंसीडर्ड एंगल के बगल में रहती है। एक बगल में हाइपोटेन्यूज रहता है तो दूसरे बगल में जो रहती है वो बेस होती है। मतलब अल्फा के लिए ये बेस है, तो बेस होता है साइड adjacent to the angle except hypotenuse। जिस एंगल पे विचार कर रहे हैं, जैसे अल्फा विचार कर रहे हैं तो अल्फा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने, और बेस चाहे कह सकते हैं तीसरी जो बच गई, या ऐसा कह लीजिए कि बेस जो अल्फा के बगल वाली है, अल्फा के बगल में दो हैं, ये और ये, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो यही है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो यहां पर बेस हो जाएगी पी आर। तो जब पी आर, तो जब आपने पहचान लिया तो यहां हम ले लेते हैं एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन। प्रॉम्प्ट क्वेश्चन चैप्टर में है कि हमने आपको आज एंगल मेजर करने की कितनी यूनिट बताई है। ऑप्शन 1 है 4 यूनिट्स, ऑप्शन 2 है 3 यूनिट्स, ऑप्शन 3 है 2 यूनिट्स और ऑप्शन 4 है 1 यूनिट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। बाकी चर्चाएं हम अगले लेक्चर में करेंगे।